दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं वसंत नगरी की ये सूरती नमकीन दुकान के बाहर। ये रीगल कॉम्प्लेक्स करके ये सोसाइटी है, सामने अर्थ हॉस्पिटल, और ये पूरा काफ़ी व्यस्त ये रास्ता है। वसई नालासोपारा को जोड़ने वाला ये लिंक रोड है। यहाँ हम खड़े हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर डीसीपी जोन 3 कार्यालय भी है। यहाँ रात में आज एक घटना हुई, एक चोरी की घटना हुई। शटर तोड़ा गया, आप देख सकते हैं ये शटर टूटा हुआ है इन सूरती नमकीन इनकी दुकान में। 2 लोग आए, शटर तोड़ा। पहले शटर तोड़ने के बाद में अंदर घुसे, अंदर से कैश था, वो कैश लेकर वो फरार हो गए। घटना है सुबह 4:20 लगभग की, यानी कि वो समय भी ऐसा होता है जब आवाजाही लगभग शुरू हो जाती है। लोग कई लोग जो जल्दी काम पर जाने वाले वो नींद से जाग जाते हैं, लेकिन अपराधियों में बिल्कुल खौफ नहीं है। 2 दिन पहले शुक्रवार को आपने देखा वसई अंतर्गत कोल हेरिटेज सिटी, वो भी एक पॉश एरिया है जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी डकैती हुई रात के 9 बजे। और आज इस तरह से नालासोपारा लिंक रोड, ये भी एक पॉश एरिया है, यहाँ पर काफ़ी व्यस्त है, वस्ती है पूरी की पूरी। और इस तरह से एक दुकान को स्पेशल टारगेट करके उसमें घुसकर यहाँ चोरी की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अपराधियों में इस समय प्रशासन का कोई बहुत बड़ा भय और डर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि यहाँ चोरी सुबह हुई, इसके बाद जब दुकान इन्होंने खोली, इनको मालूम पड़ा, दुकान मालिक हमारे साथ है, इनको मालूम पड़ा, तब इन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। पुलिस आई, पुलिस ने आकर मौके का जायजा लिया और पुलिस आगे की कार्यवाही में जांच में जुटी है। इनको बुलाया भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। लेकिन सवाल वही है कि अपराधियों में आखिर इतना हौसला आ कहाँ से रहा है? क्या ऐसी वजह है कि अपराधी जो है, चोर इस तरह से बेधड़क दुकानों के शटर तोड़कर चोरी कर रहे हैं, या कहीं पर दुकानों में घुसकर गन पॉइंट पर चोरी कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ेगी। अपनी पेट्रोलिंग, पुलिस को अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी, ताकि पुलिस की पेट्रोलिंग से चोर को इस तरह से चोरी करने के लिए थोड़ा उनमें भय हो और ऐसी घटनाएं रुक पाए। बात करते हैं दुकान के मालिक से सीधे और समझते हैं कि क्या पूरा मामला है। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतेश जानी और ये सुरती नमकीन का ओनर हूँ। और ये रात को 4:20 या 21 को ये हमारे पास फुटेज है, उसके अनुसार चोरी हुई है। और हमको एक हमारे कस्टमर ने फोन किया कि आपकी दुकान की शटर बैंड हुई है, तो आप देखिए। तो हमने तुरंत सीसीटीवी में देखा, उसमें पता चला कि ये पूरा टूटा हुआ है। और हम तुरंत आए जब, तो मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेन करी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम साथ में भेजते हैं सर को। ऑफिसर आए, उन्होंने पूरा फोटो वोटो लिया और हमको बताया कि भाई आप आइए, मुझे फुटेज एक प्रिंट आउट पेन ड्राइव में निकाल कर दे दीजिए। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि हमारे वहाँ जो भी पुलिस ऑफिसर्स है पूरा सहयोग करते हैं, वो हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन देंगे। कितने लोग आए थे और क्या क्या आपके इधर नुकसान करके गए? 2 जन दिख रहे हैं अभी तो सीसीटीवी में। और कैश उसमें था, जो कैश में 7-8 हज़ार का कुछ कैश रखा था कल, तो वो एक है। दरवाजा तोड़ा हुआ है और छोटा मोटा जो भी नुकसान हुआ है वो तो दुकान में हुआ ही है। आपको क्या? मैं ओनर उपासना। इस तरह से रास्ते में चोरी हुई, क्या लगता है आपको? चोर क्या आपकी दुकान की उन्होंने रेकी की थी, या उनको सब मालूमात थी? तो इतनी दुकानों को छोड़कर आपकी ही दुकान को टारगेट किया उन्होंने? वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे से देख रहे थे, तो पहले से उन्होंने वो किया होगा। हाँ, तो ही इतना इजीली अंदर जा पा रहे हैं वो लोग। जैसे सीसीटीवी में दिख रहा है कि एकदम शटर को थोड़ा सा उठाकर उसमें प्रोफेशनल तरीके से पूरी वो उन्होंने अंजाम। हाँ, इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ किया रहेगा, क्योंकि पूरा दिन तो मैं ही रहती है। की मांग क्या है? हाँ, कि पुलिस मुझे हेल्प करे और ये सेफ्टी दे मुझे, क्योंकि पूरा दिन मैं अकेली लेडीज होके रहती इधर, तो कुछ सेफ्टी तो मुझे चाहिए ना इधर। तो ये हमने बात की, इन्होंने बताया, आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं किस तरह से 2 लोग हैं, वो पूरी प्लानिंग करके आते हैं। प्लानिंग करके आने के बाद सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है, आते हैं कहीं दूर से वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाते हैं, उसको यहाँ लाकर आगे टुकड़ा भी बाजू में से ही लेके आए, बाजू से वो लकड़ी का टुकड़ा लाते हैं, इसको आगे लगा देते हैं ताकि वो क्या कर रहे हैं किसी को दिखाई नहीं दे। बड़ी ही सावधानी से शटर को बीच में से खींचकर मोड़ते हैं और उतना ही खोलते हैं कि एक आदमी प्रोफेशनली तरीके से उसमें पहुंच जाए। आप और हम शायद उसमें नहीं घुस पाए, लेकिन उनको इस चीज की पूरी प्रैक्टिस है। वो अंदर घुसा है एक बंदा, दूसरा वो बाहर वॉच कर रहा है। उसके बाद अंदर जो कैश वगैरह था लेकर वो रफू चक्कर हो गए और इस तरह से ये पूरी घटना उन्होंने अंजाम दी।
यहाँ इनसे बात की, इन्होंने कहा पुलिस अपनी प्रक्रिया में लग चुकी है और उम्मीद है कि ये मामला क्षेत्र आचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। आचोले पुलिस इस पर जरूर कार्रवाई करेगी, उन चोरों को पकड़ेगी। लेकिन चोरों को पकड़ना अपनी जगह पर है, वो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस इस तरह की और भी आगे होने वाली कार्यवाही पर अंकुश लगा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे लेडीज लोग की संभालती है दुकान, ये पूरी लाइन में वैसा है। जैसा इनका कहना है कि आजकल व्यस्त व्यस्त पूरा ये जमाना है और सिर्फ एक इंसान की कमाई से घर नहीं चलता है। तो यहाँ घर के मर्द है वो अलग काम करते हैं, औरतें अपनी तरफ से दुकान संभालती है और इस तरह से अक्सर जगह पर कई बार औरतें अकेली होती है। तो ये रात में हुआ है, हो सकता है कि दिन में भी इस तरह की घटनाएं हो जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लोगों की सुरक्षा है तो यहाँ पर मुझे पहले कहा कि पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए और समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा मैंने आगे कहा, कुछ ही दूरी पर यहाँ से डीसीपी ऑफिस है। डीसीपी जो कि इस एरिया के सबसे बड़े ऑफिसर है, उनका ऑफिस काफी करीब होने के बावजूद यहाँ ऐसी घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाता है कि अपराधियों में बिल्कुल भय नहीं है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बने रहेंगे इस खबर पर, देखते हैं कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है और कब इन चोरों को पुलिस जो है वो पकड़ कर लाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।